हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इस टॉपिक में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड, इन मेथड को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है ये इन्वर्जन मेथड का है। यहाँ पे हमें टोटल 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिडक्शन मेथड के लिए है, वहाँ पे हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों भी वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो इसका मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करने हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड, इन दोनों मेथड के ऊपर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये मैट्रिसेस चैप्टर में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा आपका इन्वर्स फाइंड करने के लिए और एक क्वेश्चन रहेगा इन्वर्जन मेथड या रिडक्शन मेथड यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। मतलब 2 प्रकार के क्वेश्चंस, एक इन्वर्स फाइंड करना, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम और एडजॉइंट। ये रहेगा एक क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है जहां पे हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, यहां पे 2 मेथड्स है, इन्वर्जन मेथड और रिडक्शन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हमखास आपको पूछा जाता है एग्जाम में, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये पूरे चैप्टर में सिर्फ 5 टाइप्स है। कौन से? इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो, इन्वर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम, एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, इन्वर्स बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, ये 3 टाइप हो गए। और 2 टाइप कौन से? रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन मेथड। ये 5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स का आपने हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए मैट्रिसेस चैप्टर के लिए। हमें पता है ये चैप्टर एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, लुक हियर, एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। ऑफ कोर्स ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं। अगर 2 वेरिएबल रहेंगे तो 2 लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे, अगर 3 वेरिएबल्स रहेंगे तो हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे। तो चलिए इन्वर्जन मेथड यूज करके इस लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं ax + 2y = 2। देखिए इक्वेशंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है, ax + by = c। यहां पे दोनों भी इक्वेशंस इस फॉर्म में दिए गए। इस फॉर्म में मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स वाई के टर्म्स चाहिए और राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म चाहिए। हमेशा इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में लिखना है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो उसे आपको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। इस प्रकार से हमारे पास 2 इक्वेशंस है। अब इन इक्वेशंस का हमें मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबो इक्वेशन इज, इन इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा? ax = b। यहां पे मैट्रिक्स a मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, इसलिए इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स A क्या है? मैट्रिक्स A मतलब x और y के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। तो ये रहेगा 1 2 2 3। ओके, फिर यहां का मैट्रिक्स x मतलब वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन कौन से? x y। ठीक है, और मैट्रिक्स B मतलब कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स। क्या है कांस्टेंट टर्म्स दोनों इक्वेशन में? 2 3। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म कंसीडर किया है। ओके, अब इसके बाद देखिए इन्वर्जन मेथड मतलब यहां पे हमें मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है। हमें पता है अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहता है तो ही मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। इसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A = इन दोनों का प्रोडक्ट 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 3 - 4 - 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे? A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्यों?
बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ लुक हियर, अब हमें यहां पे मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना है। आपको पता है मैट्रिक्स ए का इनवर्स हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स है, एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम और एडजॉइंट मेथड। यहां पे यूज करेंगे हम एडजॉइंट मेथड क्योंकि बहुत कम समय में हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट मेथड यूज करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, यहां पे भले ही ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स हो या ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट आपको डायरेक्टली लिखना है। मतलब यहां पे डिटेल में एडजॉइंट फाइंड नहीं करना है। और ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। ध्यान दीजिए, इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। मैट्रिक्स ए को यूज करके हम उसका एडजॉइंट यहां पे लिखेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके पहले मुझे ऐसे भी पूछा है, सर अगर यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे लेते समय -3 लेना है क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंटरचेंज करना है मतलब यहाँ का एलिमेंट जैसे का जैसा, जैसे के वैसा, मतलब जैसा भी है उसको उठाना है। +3 होगा तो +3 को उठाना है, -3 होगा तो -3 को उठाना है। साइन लेकिन इनके चेंज करने हैं। इसके साइन को हाथ नहीं लगाना है, इसको यहाँ के उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, इसे यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। ठीक है, हमने 3 को उठा के, अगर -3 रहता तो उठा के यहाँ पे रख देते, अगर यहाँ पे -1 रहता तो उठा के यहाँ पे रख देते। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पे दोनों भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो साइन सिर्फ चेंज हो गए तो -2 इस प्रकार से रहेंगे। तो ये रहेगा यहाँ का एडजॉइंट। अब हमें A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला यूज करना है। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज 3 -2 -2 1। अब ये 1 अपॉन -1 मतलब -1 होगा। उस -1 से अगर हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते, देखिए 1 अपॉन -1 मतलब क्या होगा, -1, और मैट्रिक्स क्या है 3 -2 -2 1। ओके, ठीक है। अब इस -1 से हर एक एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 होगा, ये +2 होगा, ये +2 होगा और ये -1 होगा। तो ये है यहाँ का A इनवर्स। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया है। अब फिर से इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर AX इक्वल्स टू B। ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग मतलब इस इक्वेशन के हर एक टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को और राइट हैंड साइड के टर्म को प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स इंटू A इज I एक्स इक्वल्स टू A इनवर्स B। ये पता है हमें, सिंस हमें पता है A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I रहता है। ठीक है, I इंटू एक्स इक्वल्स टू A इनवर्स B मतलब x इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। यहाँ पे मैट्रिक्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे, A इनवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे और B सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर व्हाट इज मैट्रिक्स x? इट इज कॉलम मैट्रिक्स XY। A इनवर्स जस्ट हमने फाइंड किया है, क्या मिला हमें? A इनवर्स -3 2 2 -1। और यहाँ पे मैट्रिक्स B हमारे पास है। व्हाट इज मैट्रिक्स B? मैट्रिक्स B इज 2 3। ओके, मैट्रिक्स B हमारे पास है 2 3। अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है x y। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, -3 से 2 को मल्टीप्लाई किया -6, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया +6। ओके, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो 4 -3 होगा। नाउ देयरफॉर x y इक्वल टू यहाँ रहेगा 0 1। ठीक है, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 1। ये लिखना जरूरी है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, वाई का वैल्यू 1। नाउ लुक हियर, अब ये हमारा आंसर, ये तो सॉल्यूशन हो गए, हमारा आंसर सही है या नहीं ये भी हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन में लेना है, मतलब इसे वेरीफाई करना है, क्योंकि ये पूरा तो हमने सॉल्व किया और अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो ये पूरी मेहनत जो है हमारी, पूरी मेहनत काम की नहीं रहेगी। और वेरीफाई करने को आप बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगता है, तो यहाँ पे वेरीफाई आपने करना ही चाहिए, लेकिन कहाँ, रब पेज पे, यहाँ पे नहीं, इस सॉल्यूशन के नीचे वेरीफाई नहीं करना है आपको। देखिए पहला जो इक्वेशन है उसका अगर हम LHS कंसिडर करते हैं, क्या है, x + 2y। अगर इन दोनों वैल्यू ने इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। x का वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, यू विल गेट 2 एंड इट इज RHS है, RHS x + 2y = 2। उसी प्रकार से इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं, उसका LHS है 2x + 3y। यहाँ पे फिर से हमें x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है और y का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 × 0 is 0, 3 × 1 is 3, now this is equals to 3 and it is RHS। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें LHS = RHS मिल रहा है, मतलब दोनों भी वैल्यू, दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब हमने जो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड किए ये दोनों भी वैल्यू हमारे सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड इज x + y = 4 एंड 2x - y = 5। ओके, तो चलिए इन इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं, x + y = 4 और फिर 2x - y = 5। अब इसका हमें मैट्रिक्स फॉर्म लेना है। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबो इक्वेशन इज, देखिए इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा, AX = B। यहाँ पे मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1। फिर मैट्रिक्स x इज वेरिएबल मैट्रिक्स x y, और फिर मैट्रिक्स B जो है कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स, ये है 4 5, इस प्रकार से। ओके, अब हमें मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1 1 2 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × -1 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट इट विल बी -2, मतलब -3। ओके, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A = हमें -3 मिल रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो है तो A इनवर्स एग्जिस्ट होता है, A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड करते हैं। अब इस मैट्रिक्स A का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, रो, कॉलम और एडजॉइंट। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं। उसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A बहुत ही सिंपल है, इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। देखिए -1 को उठा के यहाँ पे रख दिया, +1 को उठा के यहाँ पे रख दिया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करने हैं। ये रहेगा यहाँ का एडजॉइंट। देखिए मैट्रिक्स A से हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। नाउ A इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A, and therefore A inverse equals to -1/3, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू -3 है। -1/3, -1 -2 1। अब ये बाहर जो माइनस साइन है इससे हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +1, फिर यहाँ पे ये +1, ये +2 और ये मिलेगा हमें -1। तो इस प्रकार से हमने A इनवर्स फाइंड किया है। अब फिर से मैट्रिक्स फॉर्म का जो इक्वेशन है उसे कंसीडर करते हैं। कंसीडर AX = B। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ओके बाय A इनवर्स। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देयरफॉर A इनवर्स इंटू A इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स B। A इनवर्स इंटू A इज I इंटू X इक्वल्स टू A इनवर्स B। इसका मतलब X इक्वल्स टू रहेगा A इनवर्स इंटू B।
अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स x सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैट्रिक्स x इज xy, नाउ दिस इज इक्वल्स टू a इनवर्स है 1/3, ओके 1/3, a इनवर्स लिखना है हमें, a इनवर्स इज 1/3, 1 1 2 माइनस 1, 1 1 2 माइनस 1, और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स b लेना है, मैट्रिक्स b इज 4 5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ देयरफॉर xy इक्वल्स टू x मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स xy इक्वल्स टू ये 1/3 एज इट इज, इसके फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 4 इज 4, 1 × 5 इज 5, 2 × 4 इज 8, माइनस 1 × 5 इज 5, माइनस 5, एंड देयरफॉर कॉलम मैट्रिक्स xy इक्वल्स टू 1/3, फिर 4 + 5 9, 8 - 5 3, ओके। ये बाहर के 1/3 से अगर हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 से डिवाइड करते हैं, तो 9/3 3 मिलेगा, 3/3 यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस प्रकार से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान दीजिए, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर हमने यहाँ पे मैट्रिसेस का इक्वालिटी ये कंसेप्ट यूज़ किया, दो मैट्रिसेस इक्वल है मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 रहेगा और y इक्वल्स टू 1, ये रहेगा यहाँ का सोल्यूशन। अब ये सही है या नहीं हमें वेरीफाई करना है, तो चलिए इसे लेते हैं हम वेरिफिकेशन में, लेकिन ये आपको रफ में वेरीफाई करके देखना है, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, ओके। देखिए वेरिफिकेशन में पहले इक्वेशन का हम LHS लेते हैं, इट इज़ x + y मतलब 3 + 1 = 4 एंड इट इज़ RHS। पहले इक्वेशन को दोनों भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरे इक्वेशन का LHS लेते हैं, दूसरे इक्वेशन का LHS देखिए क्या है, 2x - y, 2x - y इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 2 × 3 - 1, 2 × 3 इज 6, 6 - 1 = 5। देखिए फिर से हमें यहाँ पे इसका RHS मिल रहा है, इसका मतलब दोनों भी वैल्यूज दोनों भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है हमारा आंसर सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2x + 6y = 8, ओके, और यहाँ का दूसरा इक्वेशन है x + 3y = 5, ठीक है। चलिए इसका अब हम मैट्रिक्स फॉर्म लेते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अबो इक्वेशन इज, इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा, AX = B, वेयर मैट्रिक्स A इज, देखिए मैट्रिक्स A क्या है, 2 6 1 3, फिर मैट्रिक्स X यहाँ पे है वेरिएबल मैट्रिक्स XY, और मैट्रिक्स B रहेगा कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स मतलब 8 5, ओके। इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, मतलब मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 1 3, ओके। नाउ देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A = 2 × 3 6, 1 × 6 6, 6 - 6 0। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हमें नॉन ज़ीरो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है तो ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस सॉल्वेबल नहीं रहेंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द गिवन इक्वेशंस आर नॉट सॉल्वेबल, इसे इसका आंसर हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये सॉल्वेबल नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिए, ओके। यहाँ पे x और y के वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो दीज इक्वेशंस डू नॉट हैव सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस को सॉल्यूशन नहीं रहेगा। देखिए वैसे आप इन इक्वेशन को देख के ही आपको पता चलता है। लुक यार, यहाँ पे अगर सपोज आपने देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, y का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, ओके। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। इन दोनों इक्वेशन में अगर आप x के कोएफिशिएंट का रेशो लेते हो और y के कोएफिशिएंट का रेशो लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, 2/1, y का कोएफिशिएंट 6 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, 6/3, तो इन दोनों का रेशो यहाँ पे हमें सेम मिलता है, ओके।
इसका मतलब ये दो इक्वेशंस ऐसे दो लाइन के इक्वेशंस है जो दो लाइंस पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हमने ग्राफिकल मेथड में सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, दो लीनियर इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया था, पता है आपको। यहां पे सपोज इस प्रकार का हमने y एक्सिस x एक्सिस कंसीडर किया, तो हम क्या करते थे, वहां पे हम लाइन ड्रॉ करते थे और लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होती थी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लाइन का या फिर उन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते थे। अब ये दो लाइन अगर पैरेलल है, पैरेलल मतलब सपोज इस प्रकार की लाइन है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। हमें पता है लीनियर इक्वेशन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ लाइन मिलता है, इसका ग्राफ आपको लाइन मिलेगा, इसका ग्राफ भी आपको लाइन मिलेगा। और ये दोनों लाइन किस प्रकार की रहेंगी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहती है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसका ही सॉल्यूशन हमें मिलता है। ग्राफिकल मेथड में हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। तो इस इक्वेशन की तरफ देख के भी आप पता लगा सकते हो कि इन इक्वेशन को यहां पे सॉल्यूशन रहेगा या नहीं। तो किन प्रकार के इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, जहां पे x और y के कोएफिशिएंट का जो रेशो है, ये रेशो इस प्रकार से अगर सेम आता है 2/1 = 6/3, अगर रेशो यहां पे हमें सेम मिलता है तो इसका मतलब उन इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं रहेगा। देखिए बहुत ही मतलब इक्वेशन को देख के आप पता कर सकते हो कि इन इक्वेशन को यहां पे सॉल्यूशन रहेगा या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमें टोटल 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और इन्वर्जन मेथड यूज करके यहां के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था। तो इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे हमें रिडक्शन मेथड यूज करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियो लेक्चर्स को देखे बाद प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12th में आपके साथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। और साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th, इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को यूज़ करके अवश्य टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कंडक्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, MST CET के जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो वहाँ पे हम कंडक्ट कर सकते हैं, JEE के जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो हम वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जो टेस्ट है वो भी हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो प्लीज़ मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक को यूज़ करके पी आंसर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। और वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। इस वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। देखिए आपके कमेंट जो है फ्रेंड्स, ये आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा स्पीड बढ़ाते हैं। आपके जिस प्रकार से कमेंट्स रहेंगे निश्चित उसी प्रकार से हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और ज़्यादा क्वालिटी के हम वीडियोस आपके लिए अपलोड यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ मेरा ही नहीं, यूट्यूब पे आप किसी का भी वीडियो देखते हो तो एक अच्छी आदत बना लो, वीडियो देखे बाद वहाँ पे कमेंट किया कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी यूट्यूबर का आप जब वीडियो देखते हो, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर आपके लिए मेहनत करता है, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता है, यहाँ पे अपलोड करता है। तो निश्चित रूप से अगर ये सभी बातें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो देखे बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता है उसका कमेंट कीजिए, आपको मेरा डिलीवरेंस अच्छा लगता है उसका कमेंट कीजिए, आपको मेरा हैंडराइटिंग अच्छा लगता है उसका कमेंट कीजिए, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है उसका कमेंट कीजिए। तो ये कमेंट आप ज़रूर देखे बाद, आप वीडियो देखे बाद इसको कमेंट अवश्य किया। जितने भी बार आप वीडियो देखते हो उतने बार प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।